Okay, students. So today we'll learn about the topic that is heteroatoms and functional groups. Okay, so start करते हैं. The today's topic that is heteroatoms. Now ये heteroatoms क्या होते हैं? Okay, okay. Just understand this thing. In a hydrocarbon chain, in a hydrocarbon chain, in a hydrocarbon chain, one or more hydrogen atoms in a hydrocarbon chain, one or more hydrogen atoms can be replaced by the atoms can be replaced by the atoms such as chlorine, bromine, iodine, oxygen, etc. with the condition so that the valency of carbon remains satisfied. Okay, so that the valency of carbon remains satisfied. Understood? सबसे पहला लाइन, किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स को अगर हम रिप्लेस करते हैं, आइदर क्लोरीन, आइदर ब्रोमीन, आइदर आयोडीन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, ऐसे एटम से, तो ऐसे एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरो एटम्स. ओके, so basically in hydrocarbon chain one or more hydrogen atoms can be replaced by the atoms such as chlorine, bromine, iodine, oxygen, etc. so that the valency of carbon remains satisfied. So the atoms, that is chlorine, bromine, iodine, oxygen, are termed as are termed as heteroatoms. Now we'll try to decode this statement that what is mentioned over here, valency of carbon remains satisfied. Okay, इस पॉइंट को समझिए. बेसिकली किसी भी एक स्ट्रक्चर को हम ले लेते हैं, लाइक इफ यू टॉक अबाउट इथेन, तो बेसिकली in ethane how many carbon we are having? Here we are having two carbon atoms. Now with that two carbon atoms in total we are having six hydrogen atoms. टोटल 6 हाइड्रोजन एटम्स है. ओके, नाउ इन दिस सिचुएशन इफ यू सी वेरी क्लियरली दैट यहाँ पे जो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है वो इन टोटल कितने बॉन्ड्स बना रहे हैं? टोटल 4 बॉन्ड्स वो बना रहे हैं. लाइक ये जो फर्स्ट कार्बन एटम है, लाइक दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, फर्स्ट बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड एंड फोर्थ बॉन्ड. So this first carbon atom is making a total of 4 bonds. Now if we talk about the second carbon atom, it is also making a total of 4 bonds. First bond, second bond, third bond and fourth bond. So इसका मतलब ये है कि इन टोटल कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं. तो वहां पे जो स्टेटमेंट मेंशन है ना, दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड, इसका ये मतलब है कि अगर मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया या रिप्लेस किया है, तो बेसिकली उस हाइड्रोजन को जो भी एटम रिप्लेस करने वाला है, तो उस एटम के आने की वजह से जो कार्बन का वैलेंसी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए. अगर यहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड्स बना रहा है, तो अगर हाइड्रोजन को आप किसी ऐसे एटम से रिप्लेस कर रहे हो, देन इन दैट केस आल्सो कार्बन हैज टू मेक हाउ मेनी बॉन्ड्स? 4 बॉन्ड्स इन टोटल. ओके, चलिए, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर रहे हैं? रिप्लेसिंग वी आर रिप्लेसिंग हाइड्रोजन बाय सपोज क्लोरीन. हम हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर रहे हैं. ओके, नाउ यहाँ पे आप किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हो. नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सपोज दिस हाइड्रोजन एटम, इस हाइड्रोजन एटम को हमने क्या किया? क्लोरीन से रिप्लेस किया. तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे क्लोरीन को मेंशन करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है. तो बेसिकली आप खुद ही देखो, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद हमने ये जो यहाँ पे क्लोरीन के एटम को अटैच किया है, तो क्या उसके वजह से कार्बन के वैलेंसी में कोई चेंज आया? कार्बन अभी भी कितने बॉन्ड्स बना रहा है? 4 बॉन्ड्स बना रहा है. तो बस यही मेंशन था. तो बेसिकली ये पॉइंट या डेफिनेशन अबाउट द हेटेरो एटम्स आपसे पूछा जा सकता है, लाइक ये हेटेरो एटम्स होते क्या हैं. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. ओके, नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स. फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ओके, फंक्शनल ग्रुप्स.
चलिए इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स, ये जिसको शॉर्ट में हम लोग एफजी भी बोल सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप ऑफ एटम्स, आर द ग्रुप ऑफ एटम्स when when connected when connected to a carbon chain, when connected to a carbon chain decides the chemical properties of the compound. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसमें ये बताया जा रहा है दैट ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं ये एक ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिन ग्रुप ऑफ एटम्स को आप किसी कार्बन चेन में कनेक्ट करते हो, सो ड्यू टू दैट कनेक्शन उन कंपाउंड का केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइड होता है या डिफाइन होता है। अंडरस्टूड? आई विल गिव एन एग्जांपल, लाइक सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, चलो दो कार्बन एटम्स लेते हैं, लाइक ये देखिए ये दो कार्बन एटम्स का एक स्ट्रक्चर है, अगेन इथेन वी आर टॉकिंग अबाउट, how many in total, how many hydrogen atoms? Total 6 hydrogen atoms. Okay, now we are introducing one group of atoms over here and that group is called as OH group. Okay, and this OH group is what? It is a functional group and उस functional group का नाम क्या है? Alcohol. Now just see, now what we have done, we have attached the OH group in this carbon chain. ये जो कार्बन चेन है जिसमें दो कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, इस कार्बन के चेन में हमने क्या किया, इस OH ग्रुप को अटैच किया है. So if we will attach OH to this carbon chain, now यहाँ पे देखिए ये जो OH है ये कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड बना रहा है, देन ऑब्वियस सा बात है कि आपको इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना होगा या सब्स्टिट्यूट करना होगा, जो भी आप बोल सकते हैं. क्लियर है? इफ वी रिमूव दिस हाइड्रोजन एटम, उस हाइड्रोजन के बदले हमने वहां पे क्या रिप्लेस किया? OH. तो उस OH के आने की वजह से कार्बन के वैलेंसी में कोई भी चेंज नहीं आया, कार्बन अभी भी कितना बॉन्ड बना रहा है? 4 बॉन्ड्स बना रहा है, जो कि आप देख सकते हो. आई विल कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग हाइड्रोजन एटम्स, 1 2 3 4 5. ओके, नाउ सी, ये जो OH है दिस इज अ ग्रुप ऑफ एटम. नाउ ये जो ग्रुप हमने यहाँ पे अटैच किया है, इस ग्रुप के वजह से अब जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इस OH ग्रुप पे डिपेंड करता है. तो बस वही चीज यहाँ डेफिनेशन में मेंशन्ड है कि फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं which when connected to a carbon chain decides the chemical properties of the compound. I hope this point is clear. Okay, चलिए तो देखते हैं what are the different types of functional groups. Okay, what are the different types of functional groups? So we'll draw small table over here. Okay, so basically here we'll write name of functional group. In the second column we will write the structure, or you can say the formula, and after that we write suffix, and after that we write suffix. Chलिए first one, what is the first functional group? The first functional group is obviously alcohol. So alcohol का स्ट्रक्चर या फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो you just have to write that group of atom. So alcohol का group of atom क्या होता है? OH. Okay, clear? Now suffix. Now what is suffix? अभी हाइड्रोकार्बन वाले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था that suffix क्या होता है? Suffix again a group of letters जिसे हम रूट वर्ड के बाद ऐड करते हैं. तो ना अभी ये जो सफिक्स है ये डिफरेंट सफिक्स है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स वाले में हम लोगों ने ऐसे सफिक्स का बात किया था जो क्या बता रहा था? अबाउट द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन एटम्स, लाइक कार्बन एंड कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम ANE लिखते हैं, कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो ENE लिखते हैं, कार्बन एंड कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लिखते हैं, इन दैट ऑर्डर. बट यहाँ पे जो सफिक्स है ये क्या बताएगा? अबाउट द फंक्शनल ग्रुप. जैसे सपोज कीजिए आपके पास कोई कार्बन का चेन है, उस कार्बन के चेन में जो भी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है
सो हमें अगर बताना है कि दैट उस कार्बन की चेन में सपोज अल्कोहल कनेक्टेड है, तो उसके लिए हमें एक ग्रुप ऑफ लेटर्स को मेंशन करना पड़ता है, जो कि हर फंक्शनल ग्रुप के लिए डिफरेंट होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। तो सफिक्स मतलब अगेन वो रूट वर्ड के बाद लगने वाला है, आफ्टर द रूट वर्ड इट हैज टू बी एडेड। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। चलिए, तो सफिक्स होता है अल्कोहल का OL, इट इज द सफिक्स फॉर अल्कोहल। नाउ सेकंड इज एल्डिहाइड। नाउ अभी जो यहाँ तीन फंक्शनल ग्रुप्स नेक्स्ट वाले आएंगे, लाइक फर्स्ट वन इज एल्डिहाइड, सेकंड वन इज कीटोन, एंड फोर्थ वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ इन तीनों में एक कॉमन चीज है। नाउ व्हाट इज दैट कॉमन पार्ट, जस्ट देखिएगा। नाउ एल्डिहाइड में, कीटोन में एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में द कॉमन थिंग इज कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। क्लियर, कॉमन थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। कीटोन में भी कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। दिस इज द सिमिलर पार्ट, मतलब ये तीनों फंक्शनल ग्रुप्स में सिमिलर चीजें होती हैं। दिस इज द सिमिलर पार्ट, लेकिन ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट भी है तो होता है, एंड दैट वी हैव टू सी। ओके, सो एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, इन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में आपको क्या देखने को मिलेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। आफ्टर दैट एल्डिहाइड वाले फंक्शनल ग्रुप में ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ राइट साइड में एक H दैट इज हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, राइट साइड, और यू कैन से किसी भी एक एंड में। तो इसका जो लेफ्ट वाला एंड हो गया, ये क्या ओपन रहता है। ओके, सो एल्डिहाइड में वो क्या रखना है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, राइट में एक H कनेक्टेड होगा और लेफ्ट में वो ओपन रहता है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट कीटोन, कीटोन के दोनों साइड ओपन होते हैं। ठीक है ना, अभी हम लोग ये भी देखेंगे दैट ये जो मैंने ये पार्ट को ओपन रखा है, तो यहाँ पे हम क्या अटैच कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बट ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला। लाइक आपसे अल्कोहल का फॉर्मूला पूछेगा, जनरल स्ट्रक्चर पूछेगा, तो यू विल जस्ट हैव टू राइट दिस पार्ट। अल्कोहल का पूछेगा तो OH लिखोगे, एल्डिहाइड का पूछेगा तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ H और दूसरा साइड ओपन होगा। क्लियर, सिमिलरली फॉर कीटोन, कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, दोनों साइड सिंगल सिंगल बॉन्ड को आपको प्लेस कर देना है। नाउ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है ना, उसके राइट में OH एंड उसके लेफ्ट में क्या रहेगा, ओपन रहेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ गई बात। चलिए, अभी सफिक्स क्या होगा, एल्डिहाइड के लिए सफिक्स होता है अल, AL, कीटोन के लिए सफिक्स होता है ONE। नाउ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड द सफिक्स इज ओइक एसिड। व्हाट इज द सफिक्स, द सफिक्स इज ओइक एसिड। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नाउ विल राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप। लाइक अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर है उसका नाम क्या होता है, एल्डिहाइड का जो फर्स्ट मेंबर उसका नाम क्या होता है, इन दिस ऑर्डर। ओके, चलिए देख लेते हैं। अल्कोहल फर्स्ट मेंबर, एंड ऑल्सो विल टॉक अबाउट द सेकेंड मेंबर। नाउ ये जो टर्म है ना, फर्स्ट मेंबर आप बोल सकते हो, या क्वेश्चन में ये टर्म भी बहुत मेंशन आपको दिखेगा, फर्स्ट होमोलोग। नाउ विल टॉक अबाउट दिस टर्म, होमोलोग का मतलब क्या होता है। ओके, होमोलोग वर्ड जो है वो होमोलोगस सीरीज से आया है, तो इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी अबाउट होमोलोगस सीरीज आल्सो। अभी इस वर्ड को आप बस याद करके रखो कि या तो फर्स्ट मेंबर लिखा हुआ रहेगा, या तो फर्स्ट होमोलोग या सेकंड होमोलोग मेंशन होता है। क्लियर, ओके, चलिए देखिए। तो बेसिकली OH में ग्रुप ऑफ एटम्स क्या था, सॉरी अल्कोहल में ग्रुप ऑफ एटम क्या था, OH वाज द ग्रुप ऑफ एटम्स। तो नाउ उस OH में हमें क्या करना है, जो फर्स्ट मेंबर अल्कोहल का होगा उसमें हमें एक कार्बन को कनेक्ट करना है। कितने कार्बन को, एक कार्बन को। नाउ इन दिस सिचुएशन आप देख सकते हो कार्बन एंड OH के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, बट इन टोटल कार्बन को तो 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो नाउ कार्बन विल मेक मोर 3 बॉन्ड्स, एंड वो तीनों बॉन्ड्स किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो हमारा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है इसमें टोटल कितने कार्बन एटम्स हैं, ओनली 1 कार्बन एटम। तो 1 कार्बन एटम के लिए रूट वर्ड क्या होता है, मिथ। ठीक है, मिथ होता है। नाउ आफ्टर दैट, क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन एटम है तो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड का हम बात कर नहीं सकते, क्योंकि होता है ना कि जैसे कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आता है तो हम ENE लिखते हैं, कार्बन एंड कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE लिखते हैं, बट यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो मिथ के बाद आप क्या लगाओगे, ANE। नाउ ये भी एक सफिक्स है, आपको याद होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो द सफिक्स जो हमने कहा एल्केन में यूज किया था। अब यहाँ पे एक और सफिक्स आएगा, क्योंकि हमने अभी देखा था कि इफ वी आर हैविंग अ फंक्शनल ग्रुप्स, तो उन सारे फंक्शनल ग्रुप्स के साथ
हमें सफिक्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक फॉर अल्कोहल OL, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। क्लियर है? ठीक है। सो फॉर अल्कोहल द सफिक्स वाज व्हाट? OL। ओके। अब क्योंकि एक ही कार्बन एटम है तो यू कैन राइट कि जो OH है वो पहले कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे पोजीशन भी हमें मेंशन करना होता है, तो उसके बाद पोजीशन 1 लिखोगे और फिर OL लिखोगे। ओके। नाउ यहाँ पे एक रूल और एक्टिवेट होगा, प्लीज जस्ट रिमेंबर इट, वो रूल है आपको सिर्फ याद रखना है। नाउ वो रूल ये कहता है कि ये जो फर्स्ट सफिक्स ANE है और ये जो OL हमने लिखा है ये भी एक सफिक्स ही है, तो यहाँ पे आपके पास लगातार दो सफिक्स आ गए हैं। तो कभी भी ऐसे दो सफिक्स हम किसी भी कंपाउंड के नेमिंग में लिखते हैं, तो उन दो सफिक्स में अगर दो कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल्स आ रहे हैं, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव वॉवेल्स का मतलब यहाँ पे देख लो, ANE का जो लास्ट लेटर है वो E है, दैट इज अ वॉवेल। जो सेकंड सफिक्स है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो O है, दैट इज ऑल्सो अ वॉवेल। सो व्हाट वी नीड टू डू, ये जो E है इस E को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव करते हैं? इट्स जस्ट अ रूल, उस रूल को आपको याद रखना है कि दो सफिक्स आपने लिखा, ओके, तो जो फर्स्ट सफिक्स है उसका लास्ट लेटर E है, दैट इज अ वॉवेल। जो सेकंड सफिक्स है उसका फर्स्ट लेटर O है, वो भी एक वॉवेल है। तो जो फर्स्ट सफिक्स है उसका लास्ट लेटर को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो आफ्टर रिमूविंग इट, व्हाट विल राइट इट एज? मीथेनॉल। नाउ बेसिकली यहाँ पे जो मैंने वन पोजीशन लिखा है हम उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज इट इज अंडरस्टूड कि अगर हम कोई भी पोजीशन नहीं लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि पोजीशन कौन सा है? फर्स्ट पोजीशन है। तो प्लीज इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, दैट पोजीशन लिखना है या नहीं लिखना है। पोजीशन डेफिनेटली लिखना होता है, लेकिन हम इसे अवॉइड भी कर सकते हैं इफ द पोजीशन इज फर्स्ट, क्योंकि अगर हम नहीं लिख रहे हैं, सो इफ इट इज अंडरस्टूड दैट द पोजीशन इज फर्स्ट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी सेकंड मेंबर का हम बात करते हैं। नाउ द फर्स्ट मेंबर वाज हैविंग ओनली वन कार्बन एटम, सो ऑब्वियसली द सेकंड मेंबर विल हैव टू कार्बन एटम्स। तो चलिए अटैच कर देते हैं दो कार्बन एटम्स। चलिए हमने दो कार्बन एटम को अटैच कर दिया, उसके साथ में OH को भी अटैच कर दिया। नाउ जो रिमेनिंग बॉन्ड है कार्बन के साथ वो कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। सो नाउ विल राइट द नेम डायरेक्टली, ओके। दो कार्बन एटम है तो क्या होगा? इथ। नाउ यहाँ पे देखिए दो कार्बन एटम्स आ चुके हैं, तो अब यहाँ पे आप देखोगे कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। बट बेसिकली क्लास 10th में बेसिकली इतने कॉम्प्लिकेटेड जो भी है, डबल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, इतने सारे स्ट्रक्चर्स आपसे नहीं पूछता है। बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स आपसे पूछा जाता है। एक फंक्शनल ग्रुप अटैच कर देगा एक कार्बन के चेन में, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द नेम। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर, जिस ऑर्डर में आपको लिखना है। तो पहले हम रूट वर्ड यूज करते हैं इथ, उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को देखते हैं। तो यहाँ तो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है, तो इथ के बाद ANE, and again alcohol is connected to which carbon? First carbon, तो 1 OL। now again same rule, सब ये जो लास्ट लेटर E है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि दोनों सफिक्स में दो वॉवेल्स आ नहीं सकते कंसेक्यूटिवली, ओके। सो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। आई होप इट इज क्लियर। so now we're using this rule directly, okay। चलिए, so the next functional group is aldehyde, okay। जो aldehyde का जो फर्स्ट मेंबर है या फर्स्ट होमोलॉग जिसे हम बोलते हैं, it will have obviously one carbon atom, and obviously the second member will have how many carbon atoms? Two carbon atoms। तो जो फर्स्ट मेंबर है देखिए उसे ड्रॉ कैसे करना है। तो बेसिकली एल्डिहाइड का जो जनरल स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है वो कैसा दिखता है? कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन, एंड ये साइड हमने ओपन रखा था। अब खुद ही सोचो ये फर्स्ट मेंबर है, इसमें तो एक कार्बन एटम आएंगे, तो यहाँ पे एक कार्बन एटम उसके पास पहले से ही प्रेजेंट है। अब खुद ही सोचो ये जो कार्बन का जो लेफ्ट वाला बॉन्ड ओपन है, अगर हम वहां पे हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, तो बेसिकली कार्बन का जो वैलेंसी है चार बॉन्ड्स वाला वो तो फुलफिल हो गया। तो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द एल्डिहाइड। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा मीथेनल। प्लीज याद रखिएगा, ठीक है ना। वही सिंपल सा ऑर्डर है, मिथ इज द रूट वर्ड, AN, ये क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को आपको नहीं देखना है, व्हाट आई हैव टोल्ड, कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड अगर है तो ANE लिखते हैं, बट यहाँ तो सिंपली एक ही कार्बन है तो ऑब्वियसली आप ANE लिखोगे। तो प्लीज डबल बॉन्ड जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है आप उसको देख के कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एंड ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन एंड कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तब आप उसको ध्यान से देखोगे। क्लियर है? परफेक्ट। और ये जो अल है ये क्या है? दिस इज द सफिक्स फॉर एल्डिहाइड, बिकॉज हमें अगर किसी भी स्ट्रक्चर का नेम लिखना है तो हमें ये बताना होता है दैट विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट। तो
AL, अल will represent that the functional group is what? Aldehyde. ठीक है, चलिए सेकंड मेंबर, फर्स्ट मेंबर में ड्रॉ किया था, तो अगेन बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले बनाना है, एंड सेकंड मेंबर में एक एक्स्ट्रा कार्बन अटैच करना है। तो देखो ये आपका फर्स्ट कार्बन हो गया, ये आपका सेकंड कार्बन हो गया। सो दिस सेकंड कार्बन इज अगेन हैविंग हाउ मेनी हाइड्रोजन कनेक्टेड टू इट? 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड, क्योंकि इन टोटल कार्बन को 4 बॉन्ड्स तो बनाना है। सो अगेन इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा इथेनल। ठीक है, ANE। ऑब्वियसली यहाँ देखो दो कार्बन एटम्स आ चुके हैं, सो बेसिकली इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन, उसके बाद ANE, और उसके बाद अल, द सफिक्स फॉर एल्डिहाइड। क्लियर है? नेक्स्ट इज कीटोन। ओके, नाउ कीटोन का जो फर्स्ट मेंबर है उसके पास टोटल 3 कार्बन एटम्स होते हैं। अगेन ऐसा क्यों? बिकॉज कीटोन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, जब आप उसे ड्रॉ करते हैं ना, तो उसमें कुछ कंडीशन होते हैं, उन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखना है व्हाइल ड्राइंग द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन। सो बेसिकली कीटोन वाले स्ट्रक्चर में कार्बन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड होता है, इसका राइट भी ओपन था और इसका लेफ्ट भी ओपन था। तो कंडीशन ये होता है कीटोन में कि राइट में भी एंड लेफ्ट में भी एटलीस्ट 1 कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। बट आई एम सेइंग कीटोन का कंडीशन ये है कि ये जो कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इस कार्बन के राइट में भी एटलीस्ट एक कार्बन एटम, एंड इस कार्बन के लेफ्ट में भी एटलीस्ट एक कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसके राइट में एक कार्बन एटम है, इसके लेफ्ट में एक कार्बन एटम है, तो इन टोटल जो फर्स्ट मेंबर कीटोन का है उसके पास कितने कार्बन एटम्स हो गए? 3। ऑब्वियसली इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे तो CH3, इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन आएंगे तो CH3। ठीक है, सो व्हाट्स द नेम फॉर दिस? 3 कार्बन एटम्स है तो व्हाट्स द रूट वर्ड? मेथित ड्रॉप। एंड कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ANE। ना इसमें आप ये बोल सकते हो दैट अगर इसका काउंटिंग हम यहाँ से करते हैं 1 2 3, तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसका पोजीशन 2 होगा, तो आप इसे लिख सकते हो प्रोपेन 2 ओन। क्लियर? अंडरस्टूड? अगेन द सेम रूल कि दो सफिक्स में कंसेक्यूटिव वॉवेल्स नहीं आ सकते हैं, तो विल रिमूव दिस ई। सो बेसिकली नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओन। सो दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। नाउ द सेकंड मेंबर ऑफ कीटोन इज व्हाट? ऑब्वियसली वी विल इंक्रीज 1 कार्बन एटम। नाउ इसमें एक कार्बन एटम या तो आप राइट में इंक्रीज कर दो या तो लेफ्ट में इंक्रीज कर दो, किसी भी एक साइड में आप इंक्रीज कर सकते हो। क्लियर? कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है, राइट में सपोज कीजिए हमने 2 कार्बन एटम्स को कनेक्ट किया, सो लेफ्ट में भी एक कार्बन एटम हो गया, सो इन टोटल 4 कार्बन एटम। सो दिस इज द सेकंड मेंबर ऑफ द कीटोन। सो इट इज हैविंग CH3। नाउ इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे तो ऑब्वियसली 2 हाइड्रोजन तो CH2, एंड यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे तो CH3। क्लियर? सो इन टोटल हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 4 कार्बन एटम्स। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होगा हम कहाँ से करेंगे? लेफ्ट से करेंगे ऑब्वियसली। 1 2 3 4। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज लेफ्ट से काउंटिंग करने पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन में मिनिमम मिल रहा है, क्योंकि आप खुद ही सोचो राइट से करते तो फंक्शनल ग्रुप को क्या पोजीशन मिलता? 1 2 3, बट लेफ्ट से काउंटिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन मिल रहा है। ठीक है, ओके। नाउ द नेम ब्यूट, ऑब्वियसली 4 कार्बन एटम्स, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड है तो एन, फंक्शनल ग्रुप सेकंड पे है, एंड ON इज द सफिक्स। रिमूव दिस E, so basically the name will be butane 2 on। ओके, ब्यूटेन 2 ओन। क्लियर है? चलिए, वन मोर फंक्शनल ग्रुप इज रिमेनिंग, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, चलिए देखिए। नाउ अगेन द फर्स्ट मेंबर एंड द सेकंड मेंबर। नाउ फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड अगेन जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपको ड्रॉ करना है, लाइक कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड और उसके राइट में OH वाला ग्रुप, लेफ्ट उसका ओपन था, तो आप खुद ही सोचो ये जो लेफ्ट वाला एक बॉन्ड ओपन है इसमें आप क्या अटैच कर सकते हो? ऑब्वियसली आप हाइड्रोजन को अटैच कर सकते हो। सो बेसिकली जो फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? ओनली 1 कार्बन एटम। ओके, सो इसका नेम क्या हो जाएगा? एक कार्बन एटम तो मिथ ANE, एंड व्हाट्स द सफिक्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड? ओइक एसिड। देख लो हमने डिस्कस किया था, ओइक एसिड। क्लियर? एंड अगेन द सेम रूल कि if two suffix are there then दो consecutive vowels नहीं आ सकते एक साथ,
तो इस लास्ट वाली को हम रिमूव कर देंगे. सो बेसिकली द नेम विल बी मिथेनोइक एसिड. ओके, द नेम विल बी मिथेनोइक एसिड. एंड ऑब्वियसली फॉर द सेकंड मेंबर हम एक कार्बन एटम को इंक्रीज कर देंगे. ओके, सो सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर OH, और उसके लेफ्ट में एक कार्बन को और अटैच कर देंगे. सो दिस कार्बन विल हैव हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स? 3 हाइड्रोजन एटम्स. सो इन टोटल कितने कार्बन एटम्स होंगे? 2 कार्बन एटम्स होंगे. ठीक है. सो बेसिकली नेम विल बी व्हाट? इथेनोइक एसिड. सेम पैटर्न पे. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. नाउ वन लास्ट पॉइंट जिससे आपके क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं फ्रॉम द टॉपिक, दैट इज फंक्शनल ग्रुप्स. दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईच फंक्शनल ग्रुप. चलिए अल्कोहल का देख लीजिए जनरल फॉर्मूला क्या है. जस्ट आप एनालाइज करना इसके फॉर्मूले को. ठीक है, देखना हाउ मेनी कार्बन एटम. सपोज हम इथेनॉल का बात करते हैं तो यहाँ पे एक, दो, टोटल वी आर हैविंग हाउ मेनी कार्बन एटम्स? 2 कार्बन एटम्स. नाउ जस्ट काउंट हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर. 1 2 3 4 5 6, और साथ में एक ऑक्सीजन. तो बेसिकली 2 कार्बन एटम्स हैं और 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो आपको कुछ याद आ रहा है? एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था समवट इसी के जैसा था. 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन है. सो कैन आई से दैट द जनरल फॉर्मूला. नाउ अगेन आई एम रिपीटिंग, हम जनरल फॉर्मूला का बात कर रहे हैं. ओके, अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है. तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है दैट अल्कोहल वाले फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है. ओके, सो CnH2n+2. ओके, क्योंकि 2 कार्बन एटम के साथ 6 हाइड्रोजन एटम्स थे. सो द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी CnH2n+2, एंड साथ में एक ऑक्सीजन भी था. तो एक O लास्ट में आपको इंसर्ट कर देना है. क्लियर है? नेक्स्ट एल्डिहाइड का देखो आप, कितने कार्बन एटम्स हैं? सपोज यहाँ 2 कार्बन एटम्स, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4. तो डिफरेंस दिखा आपको. जो अभी हमने अल्कोहल देखा था वहां 2 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन एटम्स थे. यहाँ पे 2 के साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स है? 4. सो कैन आई से दैट कि जो एल्डिहाइड का जनरल फॉर्मूला है CnH2n डबल, सिंपली डबल, एंड ऑब्वियसली एक ऑक्सीजन भी है. क्लियर? अंडरस्टूड? जस्ट सी द डिफरेंस. अल्कोहल में CnH2n+2O था एंड एल्डिहाइड में CnH2nO है. नाउ विल टॉक अबाउट कीटोन. कीटोन में देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर का बात करो. टोटल कितने कार्बन एटम? 1 2 3. कितने हाइड्रोजन? 3 एंड 3 6. सो कार्बन एटम्स 3 है, हाइड्रोजन 6 है. अगेंस्ट डबल एंड एक ऑक्सीजन एटम. सो व्हाट्स द जनरल फॉर्मूला? CnH2nO. ओके, सो क्या आपने ये पैटर्न देखा? एल्डिहाइड एंड कीटोन का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, बट उनके कनेक्ट होने का तरीका अलग है. दैट्स व्हाई दे आर टू डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बट उनका जनरल फॉर्मूला सेम है. नाउ विल टॉक अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड. ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड भी देखो यहाँ पे. यहाँ 2 कार्बन एटम्स है, कितने हाइड्रोजन है? 1 2 3 4. बट ऑक्सीजन कितने हैं? 2. ओके, सो बेसिकली द जनरल फॉर्मूला इज CnH2nO2. Okay, understood. Okay, so that's all for today's class. We'll try to continue the next topic in the next class. Okay, thank you very much.